अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। इमरान खान को जो सज़ा हुई है, सज़ा जो उनकी मुअत्तल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उस पे जो रद्द-ए-अमल आया है, इस पर जो पीडीएम जमातों का, ख़ास तौर पे पीएमएलएन का, एएनपी के ज़ाहिद खान का और लोगों का, आज उस पे बात करनी है। सवाल ये है, मैं सोच रहा था इस रद्द-ए-अमल पे, सवाल ये है कि हमारे लोग, हमारे सियासतदान मुखालफत में इतने अंधे क्यों हो जाते हैं और इतने ताज्जुब में इतने ज़हरीले क्यों हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बद ये साहब जो हैं, अब क्या कहा जाए, अब इनके नाना जो है रफ़ीक तारण साहब, एक नेकनाम आदमी थे, उनका अच्छा एक तासर था, मज़हबी आदमी थे। तो ये तो बिल्कुल इंतहा दर्जे का झूठा आदमी है, द्रोह-गो, ऐसे तअस्सुब से, ज़हर में भरा हुआ, बुग़्ज़ से भरा हुआ, और ऐसी फ़ज़ूल गुफ्तगू और बिल्कुल बेतुकी और गैर मंतकी। मतलब चीफ़ जस्टिस पे जो उसने बहुत सारे हमले किए, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे। और उनकी मदर इन लॉ का ताना दिया, और ये कि और भी, यानी ऐसा पूरा तासुर दिया कि उन्होंने हाई कोर्ट पे दबाव डाला है। मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को, इन लोगों को बुला के इनको कंटेम्प्ट लगानी चाहिए कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा गलत तासुर क्यों दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का बयान उनका चला कि जी ये गुड टू सी यू और बेस्ट विशेज़ का ये पैगाम देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया है, यानी दबाव में आ गए हैं। भाई इसमें कोई और क्या फ़ैसला होता? ज़ाहिद खान का मैंने देखा कि फ़ैसला गलत है, एएनपी के सेंटर रहे हैं और सुना है कि अब पीएमएलएन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए शायद ज़्यादा जोश-ख़रोश से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा, उन्हें कहना था कि फ़ैसला गलत हुआ। भई कैसे गलत हुआ? किसी से पूछ तो लो। अता तारड़ ने कहा कि ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। भाई हद है, एक तरफ तुम खुद को वकील कहते हो, एडवोकेट कहते हो, तो किसी भी वकील से पूछ लो, छोटी सज़ा जो होती है, जहाँ से 3 साल की सज़ा है, उसमें से भी 6 महीने की सज़ा प्रेज़िडेंट की तरफ से माफ़ कर दी गई है। तो वो इतनी छोटी सज़ा तो सस्पेंड हो जाती है, हमेशा ही हो जाती है, और ख़ास तौर पे जहाँ इतने बड़े फ्लॉज़ हों केस में। मैं देख रहा था कि कुछ बैरिस्टर जहांगीर जदौन का और कुछ और वकला जो पीएमएलएन के हामी हैं और इमरान खान के मुखालिफ हैं, तो वो भी बल्कि उनको तो एक तरह से दुःख का एहसास कर रहे थे, दुःख का इज़हार कर रहे थे। देखें कि जी सेशन जज ने हमारे दिलावर साहब को जल्दी थी वो ट्रेनिंग पे जाने की, और जल्दी फैसला कर दिया। अगर वो हफ़्ता 10 दिन और रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा मज़बूत फैसला होता, और उनकी गवाहों को भी पेश होने देते और हक़ दफ़ा ख़त्म ना करते। तो उन्हें कहना था जब इतनी बड़ी इन्होंने ख़ामियाँ छोड़ी हैं तो आगे जाके उसने यही होना था। तो ये एक तयशुदा बात थी, तयशुदा ही था कि इस मामले में जहाँ पे इतनी कमज़ोरियाँ हैं, इतने बड़े खला हैं, वहाँ पे एक तो वैसे भी देखें छोटी सज़ा जो होती है, ये मामूली सज़ा समझी जाती है, माइनर ऑफ़ेंस समझा जाता है। इसमें सज़ा हमेशा सस्पेंड हो जाती है। बहुत सारी बेशुमार मिसालें ऐसी मिलेंगी, किसी ने अगर अगर कोई बेचारा नहीं आगे कर सका, अप्रोच नहीं कर सका, हाई कोर्ट में अपील कर ही नहीं सका, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब भी ऐसे केसेस में हाई कोर्ट में अपील होगी, अगर हाई कोर्ट में भी ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तो लाज़मी हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट से भी रिलीफ हो जाता है, सज़ा सस्पेंड हो जाती है। और इस मामले में तो इतना हाई प्रोफ़ाइल केस है, इसमें तो इतने बड़े खला थे, जो नज़र आ रहे हैं। कानून में एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, बादियल नज़र में, तो ये बादियल नज़र ही में पता लग रहा है कि ये केस में कमज़ोरियाँ हैं, और जज ने बहुत उजलत में फ़ैसले किए हैं, और उन्होंने हक़ दफ़ा ख़त्म कर दिया, उनको वो बात सुनी नहीं, उनकी आखिरी दलाइल नहीं सुने ख्वाजा अरज़ की, और खिलाफ गवाहों को भी पेश नहीं होने दिया। तो ये तो खुद इतनी कमज़ोरियाँ थी कि उसने की सज़ा को सस्पेंड होना ही था, और कोई रास्ता ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात की कि जो इलेक्शन कमीशन का वकील अब्दुल परवेज़, जो नून लीग के बड़े चहेते वकील हैं और नवाज़ शरीफ साहब के केसेस में नैब में हर जगह पेश होते रहे हैं, उन्होंने भी अदालत में इसको लंबा खींचने की कोशिश की। उनके पास भी कोई जवाज़ नहीं था, कोई दलील नहीं थी कि ये ना हो। उन्हें पता था कि यही फैसला होना है। उन्होंने कोशिश की, अपनी पहले बीमारी का बहाना बनाया, फिर मुख्तलिफ आर्गूमेंट से, फिर उन्होंने कहा स्टेट को, रियासत को भी आप इसमें नोटिस दें ताकि उनका वकील आए और 2-4 दिन वो ले ले। तो लंबा करने की कोशिशें की, तो यही इस केस का फैसला होना था हाई कोर्ट का। ना एक तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव की बात है, और ये बात समझने की ज़रूरत है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के माताहत नहीं है, उसके अंडर नहीं है। हाई कोर्ट की एक अपनी अलग अथॉरिटी है, अपने अलग उसके कॉन्स्टिट्यूशनली उसे इख्तियारात मिले हुए हैं सब चीज़ों में। और ऐसा नहीं है कि भई ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, तो उसकी जो एडवाइस होती है, जो हुक्म या हिदायत होती है, उसको हाई कोर्ट उसका पालन करती है, उसको फ़ॉलो करती है। लेकिन ये नहीं है कि वो उसके अंडर हो, या कोई चीफ जस्टिस पे, हाई कोर्ट पे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट असरअंदाज हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ना हुआ है। इस केस में तो थोड़ा-सा डिले इंसाफ मिला है। ये कुछ दिन पहले ही हो सकता था, हफ्ता पहले भी हो सकता था। तो ये, और अभी तक देखें दूसरे मामले में साइफर में ज़मानत, इन्होंने हालाँकि ज़मानत की दरख्वास्त डाली हुई है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर चाहती तो इनको एक ओवरऑल ज़मानत पूरी दे सकती थी, बाकी केसेज़ में भी, कि कोई एफआईए गिरफ्तार ना करे या पुलिस या
नैब इनको अरेस्ट ना करे और इमरान खान एक बार तो घर पहुंच जाए, रिहा हो जाए मुकम्मल तौर पे। अभी तक शायद उस पे नहीं हुआ, मुमकिन है कोई वो फिक्स करें शायद 1-2 दिनों में, या कोई होता है, लेकिन साढ़े 10 दोबारा इसकी साइफर केस में ज़मानत इनकी डाल दी गई है, इमरान खान की गिरफ्तारी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये पीएमएलएन के लोग, जो दूसरे रहनुमा, अपोजिशन के रहनुमा, ओ भाई कुछ तो थोड़ा-सा शर्म कर लिया करो। हर बात में झूठ, हर बात में तासुब, हर में ज़हर। तुम लोगों को अच्छा जी इसकी मिसाल नहीं मिली भाई, नवाज़ शरीफ साहब को अब कैप्टन सफदर को भी सस्पेंशन हो गई थी। उनकी सज़ा थोड़ी थी, एक बाकियों की सज़ा 7-7 साल थी, तो उनकी सज़ा 1 साल थी, तो उनको 15 दिन के अंदर सज़ा सस्पेंड हो गई थी। तो ये और फिर दूसरी बात ये है, ये मेरी समझ से बाहर है। इनका दावा है कि हमारे केसेस में कि जनाब ये जो हमारे साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ साहब जुल्म हुआ, गलत हुआ, अदालतों ने गलत फैसले दिए। एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि यही सब कुछ इमरान खान से हो। भाई तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो उस गलत को रिपीट क्यों करना चाहते हो? अब दोबारा गलत क्यों करना चाहते हो? तुम लोगों के साथ गलत हुआ है, तुम लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जी अब हमारे साथ गलत हुआ था, अब गलत नहीं होना चाहिए और अदालतों को अपनी साख और क्रेडिबिलिटी बहाल करनी चाहिए और ऐसे फैसले देने चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। इसके बजाय सिर्फ वजह यही है कि ये सियासत में इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को मुकाबला नहीं कर सकते, डर गए हैं, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, उससे शिकस्त खुर्दा हैं। अभी देख लें, अभी पेशावर में और केपी के कुछ इलाकों में खटक के हल्के में भी और मौलाना फजल रहमान के हल्के में भी ज़मीनी इलेक्शन हुआ बल्दियात के, पीटीआई ने वहाँ बड़े मार्जिन से जीता है और उनको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना पंजाबी सराइकी में हम कहते हैं कि जोड़ ही नहीं बनाया, कोई मुकाबला ही नहीं बना। तो इनको डर यही है। पंजाब में अगर हो बल्दियाती इलेक्शन तो यही रिजल्ट होगा। पंजाब में भी जब इलेक्शन हो, अगर हुआ, अगर सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन पंजाब में हो जाता, जो कि नहीं हुआ, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी तौर पे निगरान हुकूमतें बैठी हैं, इनको 3 महीनों में इलेक्शन करा देना चाहिए था। मैक्सिमम 14 मई तक इनको करा देना चाहिए था। 14 मई से आगे जितना भी टाइम है, इनका गैर आइनी टाइम है और ये अगले साल अगर हम फरवरी तक ले जाते हैं तो तब भी ये ज्यादती ही हो। अगर इलेक्शन हो जाते तो रिजल्ट पता चल जाता कि किस बुरी तरह हारती पीएमएलएन भी और पीएस पार्टी भी और जेयूआई भी और एएनपी भी, खासतौर पे केपी में। तो बात ये है कि सियासी मुकाबला करें, अपने अंदर वो गट्स पैदा करें, अवाम की आप मकबूलियत हासिल करें, लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें, अपने मुखालफों को टेक्निकल तरीकों से या इन गलत तरीकों के साथ और जोड़ तोड़ करके और मुख्तलिफ हरबों से बाहर रह के इलेक्शन जीतना कोई बहादुरी या कोई सियासत नहीं है, वो आपकी नाकामी है, आप गैर जमहूरी काम कर रहे हैं। तो अभी भी एक सही अदालती फैसले पर रिलीफ मिला है, तो आपको आपको या तो इस पे चुप रहें, खामोश रहें, उसके जी अदालतों ने फैसला किया, हाई कोर्ट ने फैसला किया, या आप कहें जी सजा सिर्फ मुअत्तल हुई है, अभी खत्म तो नहीं हुई। इस हद तक बात करें, चलो फिर समझ आती है। उसको कहना कि ये गलत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला है और इस तरह की बातें करना, ये सारी फजूल बातें, घटिया बातें हैं और ये कोई अच्छे सियासी हरबे नहीं है, ना कोई अच्छा कल्चर बनाया है। बदकिस्मती से हर आए दिन के साथ पीडीएम वाले, ये साबिक खासतौर पीडीएम वाले और बिलखसूस पीएमएलएन वाले मायूस कर रहे हैं, मजीद मायूस कर रहे हैं। और मैं तो बड़ा सच्ची बात हुई है कि कोई इनसे कोई मामूली सी भी कोई हुस्न ज़न नहीं रह गया, ना ये जमहूरियत पसंद है, ना इनका सियासत ताल्लुक है, ना इनके अखलाकियात से ताल्लुक है और ना इनका कोई अच्छाई या कोई गुडनेस से ताल्लुक है। तो ये बहुत ही दुख होता है देख कर। मज़ीद भी बात करेंगे, कोई और डेवलपमेंट होगी तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।